देवदासी के साथ गलत संबंध। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में रत्नपुरा नाम का एक प्रसिद्ध मंदिर था। इस मंदिर में देवी लक्ष्मी की पूजा होती थी और यह मंदिर अपने देवदासी प्रथा के लिए प्रसिद्ध था। देवदासियां वे स्त्रियां थीं जो अपनी पूरी जिंदगी मंदिर और देवी की सेवा के लिए समर्पित कर देती थीं। इन देवदासियों में सबसे प्रसिद्ध थी अंबिका। अंबिका की सुंदरता, नृत्य और भक्ति पूरे राज्य में चर्चित थे। उसकी नृत्य कला में वह देवी लक्ष्मी की महिमा को जीवंत कर देती थी। अंबिका की सेवा और समर्पण ने उसे गांव के लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान दिलाया था। गांव में ही एक धनी व्यापारी था, नाम था सुधीर। सुधीर ने अंबिका के नृत्य और उसकी भक्ति के बारे में सुना था और उसे देखने की तीव्र इच्छा हुई। एक दिन सुधीर ने मंदिर में एक विशाल पूजा का आयोजन किया और अंबिका को विशेष रूप से नृत्य के लिए आमंत्रित किया। अंबिका ने सहर्ष यह निमंत्रण स्वीकार किया और पूजा के दौरान अपने नृत्य से सभी का मन मोह लिया। सुधीर अंबिका की सुंदरता और उसकी कला से बहुत प्रभावित हुआ। पूजा समाप्त होने के बाद उसने अंबिका से मिलना चाहा, लेकिन अंबिका ने मंदिर की मर्यादा का पालन करते हुए विनम्रता से मना कर दिया। सुधीर ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया और अंबिका को पाने की ठान ली। इस प्रकार एक निर्दोष भक्ति और कला की यात्रा में एक अंधेरी साजिश का बीज अंकुरित हो गया। सुधीर का मन अंबिका के प्रति आसक्त हो चुका था। उसने हर संभव उपाय करने का निश्चय किया ताकि वह अंबिका को अपने करीब ला सके। एक दिन उसने अपने एक विश्वस्त सेवक को अंबिका के पास एक कीमती उपहार लेकर भेजा। उस उपहार के साथ एक संदेश भी था जिसमें सुधीर ने अंबिका की प्रशंसा की थी और उससे मिलना चाहा था। अंबिका ने उपहार और संदेश को देखा और तुरंत ही समझ गई कि सुधीर का इरादा क्या है। उसने सेवक को उपहार वापस करते हुए कहा, मुझे इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल देवी की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर चुकी हूं। कृपया अपने मालिक को यह संदेश दे दें कि वे इस प्रकार के विचार अपने मन से निकाल दें। सुधीर ने जब अपने सेवक से यह उत्तर सुना तो वह और भी क्रोधित हो गया। उसने सोचा कि वह अपनी धन और शक्ति का उपयोग करके अंबिका को झुका देगा। उसने मंदिर के पुजारी को बुलाकर बड़ी मात्रा में दान देने का प्रस्ताव रखा। पुजारी, जो धन के लोभ में था, ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और सुधीर को अंबिका के पास जाने का अवसर प्रदान किया। एक दिन जब अंबिका मंदिर के अंदर अकेली थी, सुधीर ने अवसर पाकर मंदिर में प्रवेश किया। अंबिका को देखकर उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और उसे अपने साथ चलने का प्रस्ताव दिया। अंबिका ने सुधीर की बातों को सुनकर शांतिपूर्वक कहा, आपके पास धन और शक्ति हो सकती है, लेकिन मैं केवल देवी की सेविका हूं और मेरी निष्ठा केवल उनकी ओर है। कृपया इस पवित्र स्थान को छोड़ दें। सुधीर ने अंबिका की दृढ़ता देखी, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपने मन में एक और गहरी चाल की योजना बनाई। अंबिका को यह नहीं पता था कि उसकी साधना और भक्ति की राह में अब एक और बड़ी परीक्षा आने वाली है। सुधीर की हार की कोई आदत नहीं थी। उसने अपनी शक्ति और धन का प्रयोग करके अंबिका को अपने वश में करने का निश्चय किया। उसने अपने कुछ वफादार सेवकों को एक गुप्त योजना बनाने का आदेश दिया। योजना यह थी कि अंबिका को बदनाम करके मंदिर से बाहर कर दिया जाए ताकि वह सुधीर के पास आने को मजबूर हो जाए। सुधीर के सेवकों ने मंदिर में अंबिका के खिलाफ अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने गांव में यह झूठी खबर फैला दी कि अंबिका का चरित्र शुद्ध नहीं है और वह मंदिर की मर्यादा का उल्लंघन कर रही है। कुछ ही दिनों में यह अफवाह पूरे गांव में फैल गई। लोग अंबिका के बारे में गलत बातें करने लगे और उसका सम्मान कम होने लगा। मंदिर के पुजारी, जो पहले ही सुधीर के प्रभाव में थे, ने इन अफवाहों को सच मान लिया और उन्होंने अंबिका को बुलाकर कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने अंबिका से कहा, तुम्हारे खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे बहुत गंभीर हैं। यदि तुम निर्दोष हो तो हमें सबूत दिखाओ, नहीं तो हमें तुम्हें मंदिर से निकालना पड़ेगा। अंबिका यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश की, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था।
उसकी भक्ति और सेवा को अनदेखा करके पुजारी ने उसे मंदिर से बाहर जाने का आदेश दे दिया। अंबिका के लिए यह क्षण अत्यंत पीड़ादायक था। वह अपनी पूरी जिंदगी देवी की सेवा में समर्पित कर चुकी थी और अब उसे मंदिर से बाहर कर दिया गया था। अंबिका ने गांव के लोगों से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन सुधीर के प्रभाव के कारण कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। उसने सोचा कि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है और उसे इस परिस्थिति का सामना अकेले ही करना होगा। सुधीर ने जब देखा कि उसकी योजना सफल हो गई है, तो उसने अंबिका के पास जाकर उसे सहानुभूति दिखाई और कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ वह बहुत गलत है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें हर तरह से समर्थन दूंगा और तुम्हारी देखभाल करूंगा। अंबिका ने सुधीर की बातों को सुना, लेकिन उसके मन में अब भी देवी लक्ष्मी के प्रति अटूट भक्ति थी। उसने सोचा कि वह किसी भी स्थिति में अपनी निष्ठा और सम्मान को नहीं छोड़ेगी, चाहे उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। सुधीर की बातों के बावजूद अंबिका ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने दृढ़ता से कहा, मैं अपनी भक्ति और निष्ठा को कभी नहीं बेचूंगी, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। देवी लक्ष्मी मेरी संरक्षक हैं और मैं उनके प्रति समर्पित हूं। अंबिका ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि अब वहां रहना उसके लिए संभव नहीं था। उसने सोचा कि किसी अन्य स्थान पर जाकर वह अपनी भक्ति और नृत्य के माध्यम से लोगों की सेवा कर सकेगी। वह अपनी धुन पर विश्वास रखती थी कि सच्ची भक्ति और कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। अंबिका ने एक अन्य गांव की ओर प्रस्थान किया, जहां कोई उसे जानता नहीं था। वहां पहुंचकर उसने एक छोटे से मंदिर में शरण ली और अपनी साधना और नृत्य की पुनः शुरुआत की। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी कला और भक्ति से प्रभावित होने लगे और उसका सम्मान करने लगे। इस बीच रत्नपुरा में अंबिका के चले जाने के बाद मंदिर का माहौल बदलने लगा। लोग अब समझने लगे थे कि उन्होंने अंबिका के साथ अन्याय किया है। सुधीर की चालाकी और धोखेबाजी की बातें भी धीरे धीरे सबके सामने आने लगीं। गांव वालों को यह एहसास हुआ कि उन्होंने एक निर्दोष और निष्ठावान स्त्री को बदनाम करके मंदिर से निकाल दिया था। सुधीर भी समझ गया कि उसने अंबिका को पाने के प्रयास में अपनी ही प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया है। उसकी छवि गांव में धूमिल हो गई थी और लोग अब उससे दूर रहने लगे थे। उसने महसूस किया कि उसकी लालच और धूर्तता ने उसे कुछ भी हासिल नहीं होने दिया, बल्कि उसे केवल अपमान और घृणा ही मिली। उधर अंबिका अपने नए गांव में अपनी साधना और नृत्य के माध्यम से देवी लक्ष्मी की महिमा का प्रचार करती रही। उसकी भक्ति और कला ने वहां के लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। लोग उसकी सच्चाई और निष्ठा के कायल हो गए थे और उसे सम्मान देने लगे थे। अंबिका ने कठिनाइयों का सामना करके यह साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति और निष्ठा किसी भी परिस्थिति में अडिग रहती है। उसकी कहानी एक प्रेरणा बन गई और लोग उससे यह सीखने लगे कि सच्चाई और निष्ठा का मार्ग कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन अंततः वही जीतता है। कृपया इस कहानी को अपने बच्चों और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और आपको सकारात्मक बनाए रखने की मेरी इस मेहनत को लाइक करें और होवर फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।